नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बहुत ही भावुक कर देने वाली है, जिसमें पति और पत्नी के बीच जरा सी बात पर तलाक हो जाता है और फिर एक साथ पति पत्नी की तरह साथ रहने का वादा कर खुशहाल जीवन जीते हैं। कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुने और अच्छा लगे तो लाइक कर कमेंट में आई लव यू मम्मी एंड डैडी जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही और कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ जड़ दिए। पत्नी ने इसके जवाब में अपना सैंडल पति की तरफ फेंका। सैंडल का एक सिरा पति के सिर को छूता हुआ निकल गया। मामला रफा-दफा हो भी जाता, लेकिन पति ने इसे अपनी तौहीन समझी। रिश्तेदारों ने मामला और पेचीदा बना दिया। न सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। सब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि पति को सैडल मारने वाली औरत न वफादार होती है न पतिव्रता। पति ने पत्नी के बारे में और पत्नी ने पति के बारे में कई असुविधाजनक बातें कही। मुकदमा दर्ज कराया गया। पति ने पत्नी की चरित्रहीनता का तो पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बीताने और एक बच्ची के माता पिता होने के बाद आज दोनों में तलाक हो गया। पति पत्नी के हाथ में तलाक के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे। मुकदमा 2 साल तक चला था। अंत में वही हुआ जो सब चाहते थे, यानी तलाक। यह महज इत्तेफाक ही था कि दोनों पक्षों के रिश्तेदार एक ही टी स्टॉल पर बैठे कोल्ड ड्रिंक्स लिया। यह भी महज इत्तेफाक ही था कि तलाकशुदा पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने जा बैठे, लकड़ी की बेंच, और वो दोनों कांग्रेचुलेशन, आप जो चाहते थे वही हुआ। पत्नी ने कहा, तुम्हें भी बधाई, तुमने भी तो तलाक देकर जीत हासिल की। पति बोला, तलाक क्या जीत का प्रतीक होता है? पत्नी ने पूछा। पति ने कहा, तुम बताओ। पति के पूछने पर पत्नी ने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था। अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन पत्नी से पीछा छूटा। वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पति बोला, मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। पत्नी की आवाज सपाट थी, ना दुहक ना गुस्सा। जानता हूँ पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है, जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत उज्ज्वल हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। पति ने कहा। पत्नी चुप रही। उसने एक बार पति को देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद पुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था। गलत कहा था। पति की ओर देखती हुई पत्नी बोली। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी। प्लास्टिक के कप में चाय आ गई। पत्नी ने चाय उठाई। चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय पत्नी के हाथ पर गिरी। सी की आवाज निकली। पति के गले में उसी क्षण ओह की आवाज निकली। पत्नी ने पति को देखा और पति पत्नी को देखे जा रहा था। तुम्हारा कमर दर्द कैसा है? वैसा ही है जैसा पहले था। पत्नी ने बात खत्म करनी चाहिए। तुम एक्सरसाइज भी तो नहीं करती, पति ने कहा तो पत्नी फीकी हंसी हंस दी। तुम्हारे अस्थमा की क्या कंडीशन है? फिर अटैक तो नहीं पड़े? पत्नी ने पूछा। अस्थमा? डॉक्टर सूरी ने स्ट्रेन मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है। पति ने जानकारी दी। पत्नी ने पति को देखा। देखती रही एकटक, जैसे पति के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रही हो। इन्हेलर तो लेते रहते हो न? पत्नी ने पति के चेहरे से नजरें हटाईं और पूछा। हाँ, लेता रहता हूँ, आज लाना याद नहीं रहा। पति ने कहा। तभी आज तुम्हारी सांस उखड़ी उखड़ी सी है। पत्नी ने हमदर्द लहजे में कहा। हाँ, कुछ इस वजह से और कुछ पति कहते कहते रुक गया। कुछ तनाव के कारण। पति ने बात पूरी, फिर कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हें 4 लाख रुपए देने हैं और 6,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर? पत्नी ने पूछा। वसुंधरा वाले फ्लैट की कीमत तो 20 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 4 लाख रुपए चाहिए, पत्नी ने स्पष्ट किया। बिटिया बड़ी हो गई, 100 खर्च होते हैं, पति ने कहा। वो तो तुम 6,000 रुपए महीना मुझे देते रहोगे? पत्नी बोली। हाँ, जरूर दूंगा। 4 लाख अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, पत्नी ने कहा।
उसके स्वर में पुराने संबंधों की गर्द थी। पति उसका चेहरा देखता रहा। कितनी सहृदय और कितनी सुंदर लग रही थी। सामने बैठी स्त्री जो कभी उसकी पत्नी हुआ करती थी, पत्नी पति को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव का है यह पुरुष जो कभी उसका पति हुआ करता था। कितना प्यार करता था उससे। एक बार हरिद्वार में जब वह गंगा में स्नान कर रही थी तो उसके हाथ से जंजीर छूट गई। फिर पागलों की तरह वह बचाने चला आया था उसे। खुद तैरना नहीं आता था लाट साहब को और मुझे बचाने की कोशिशें कर रहा था। कितना अच्छा है, मैं ही खोट निकालती रही। पति एकटक पत्नी को देख रहा था और सोच रहा था, कितना ध्यान रखती थी। स्टीम के लिए पानी उबालकर जग में डाल देती, उसके लिए हमेशा इन्हेलर खरीद कर लाती। सेरेटाइड आक्यूहेलर बहुत महंगा था। हर महीने कंजूसी करती, पैसे बचाती और आक्यूहेलर खरीद लाती। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है। ये करती थी परवाह, कभी जाहिर भी नहीं होने देती थी। कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी मर्दानगी के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज्बे को समझ पाता। दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाजों से मुक्त होकर खामोश। दोनों भीगी आंखों से एक दूसरे को देखते रहे। मुझे एक बात कहनी है, आवाज में झिझक थी। कहो। पत्नी ने नजल आंखों से उसे देखा। डरता हूँ, पति ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। पत्नी ने कहा। तुम बहुत याद आती रही। पति बोला। तुम भी। पत्नी ने कहा। मैं तुम्हें अब भी प्रेम करता हूँ। मैं भी, पत्नी ने कहा। दोनों की आंखें कुछ ज्यादा ही सजल हो गई थी। दोनों की आवाज जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नया मोड़ नहीं दे सकते? पति ने पूछा। कौन सा मोड़? पत्नी ने कहा। हम फिर से साथ साथ रहने लगें, एक साथ पति पत्नी बनकर, बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर? पत्नी ने पूछा। फाड़ देते हैं, पति ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। फिर पत्नी ने भी वही किया। दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कराए। दोनों पक्षों के रिश्तेदार हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। घर जो सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी का था। कहानी का सार। पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला न लें कि आपको जिंदगी भर उसका अफसोस होता रहे। नोट: कुछ घर वाले और रिश्तेदार सिर्फ आपके रिश्तों को उजाड़ना जानते हैं। उनको सिर्फ मौका चाहिए आपका घर बर्बाद करने के लिए। वो आपकी 100 अच्छाइयां भुलाकर एक जरा सी गलती का ही बवाल बना देते हैं। जो माँ बाप अपने ही बेटों में भेदभाव करते हैं, एक को बहुत प्यार देते हैं और दूसरे को ऐसे समझते हैं जैसे वो उनका बेटा है ही नहीं। एक बेटे की बहू को रानी बनाकर कर रखना पसंद करते हैं और दूसरे बेटे की बहू को नौकरानी। एक बेटा कमाता है तो दूसरा घर बैठे पूरे घर को संभालता है। घर के वो हर काम करता है जो उसको करने चाहिए। सुबह से शाम तक घर ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। वो बेचारा अपनी परवाह करना भी छोड़ देता है। उसको कुछ भी हो जाए वो किसी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता। इसलिए बीमार होने पर भी कुछ नहीं हुआ है मेरे को बोलकर बात खत्म कर देता है। वो नहीं चाहता कि उनका घर टूटे या घर बिखरे। वो अपनी सारी समस्याएं छुपाकर भी घर वालों को एक जगह रखना पसंद करता है। फिर भी उसे दिन भर बिना किसी बात के ताने सुनने को मिलते हैं। गलती करने से पहले ही बहुत कुछ सुनना पड़ता है। उसका माइंड इतना ऑफ हो जाता है कि बेचारा अपनी बीवी और बच्चों के बारे में भी सोचना बंद कर देता है। दोस्तों, माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं। वो अपने माँ बाप से ना अलग होना चाहते हैं और ना ही उन्हें करना चाहते हैं। पर माँ बाप ये ही भेदभाव भाइयों को अलग कर देता है और एक बेटे और बहू को माँ बाप छोड़ देते हैं और दूसरा बेटा और बहू माँ बाप को छोड़ देते हैं, ये बोलकर कि जिंदगी भर हम ही क्यों साथ रखें और बेटे बहू नहीं है क्या। साथियों, अपने परिवार को साथ लेकर चले। अगर आप बेटे और बहू है तो, और अगर आप माँ बाप है, अपनी औलाद में फर्क ना समझे। घर में सब कुछ होते हुए दिन भर लड़ाई झगड़ा कर घर को शमशान ना बनाएं।
ऐसे ही माँ बाप का बुढ़ापा, वृद्धावस्था बहुत खराब होता है, क्योंकि घर की नाक कटवाकर अपने ही घर को बर्बाद करके बुढ़ापे में दुखी रहने में ही उनको अच्छा लगता है। दोस्तों, कहानी में हकीकत है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, ऐसा सुनते हैं, लेकिन जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये मेरा मानना है। कौन कौन मानता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि परिवार को सुरक्षित और एकजुट रखना ही असल जिंदगी है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।